देश की सियासत में बुलडोजर से कानून को रौंदने वाली योगी सरकार के अफसरों की काली कारतूत एक बार फिर से सामने आ गई। संभल सांसद पर लगाए गए आरोपों की कलाई खुल चुकी है। हालांकि अफसर की भक्ति के रंग में रंगे झूठे दावे कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद हर कोई योगी के अफसरों की कारस्तानी जान चुकी है। ऐसे में तय है कि संभल सांसद को अब क्लीन चिट मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब देश की संसद में संविधान दिवस पर चर्चा चल रही थी, इसी दौरान यूपी के योगी बाबा अपने बुलडोजर क्रांति को भक्ति के रंग में रंगे अफसरों के साथ मिलकर परवान चढ़ा रहे थे, क्योंकि संभल मामले में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया देख चुकी है। अफसर से लेकर सरकार सवालों के घेरे में थी। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह दंगा हुआ और किस तरह से बाबा और उनके चहेते अफसरों ने कानून का गला दबाते हुए एक नए सर्वे का नया खेल शुरू कर दिया। जब ये खेल शुरू हुआ तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सुनिए अखिलेश यादव ने संभल मामले में क्या कहा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की? जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोस होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। अखिलेश जी, आप से कह रहे हैं कि इसकी साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है, यूपी पुलिस की कुछ फॉरेन कार्ट्रिज उसमें पाकिस्तान के कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्ट्रिज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। हालांकि इसके बाद भी जब संभल में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उस दौरान सपा सांसद के न होने के बाद भी उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। आजम खान की तरह जियाउर रहमान को भी परेशान करने के मकसद से पूरी भक्ति के रंग में रंगा प्रशासन उन पर टूट पड़ा। एक दिन जब सांसद सदन में भाग ले रहे थे, सुबह के समय बिजली महकमे की एक टीम ने पहुंचकर संभल सांसद के घर में हो रही बिजली चोरी का मामला दर्ज किया। मीडिया के हवाले से खबर आई कि सांसद के घर बिजली मीटरों से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी की जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि सांसद के घर में सभी मीटर शून्य थे और सांसद के घर का लोड 15 किलोवाट बताया जा रहा है। उन पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया। इस खबर ने खूब हंगामा मचाया। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मामले में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सपा सांसद को तुरंत हर्जाने को भरने की सलाह दी। हालांकि इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जियाउर रहमान के वकील ने दावा किया कि ये बिजली चोरी नहीं है, क्योंकि सांसद के घर पर 10 किलोवाट सोलर पैनल लगा हुआ है, इसलिए बिजली चोरी का मीटर शून्य है। वकील ने ये भी दावा किया कि सांसद के घर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, इसलिए कोई खपत नहीं है। एक कनेक्शन सांसद जी के नाम पर जी सर, उसका ID संख्या है 1538614300 जी। इसमें जो है जब इसकी टेस्टिंग की गई है, मीटर और सील तो ओके पाई गई, लेकिन जब हमारा जो जिसमें 1 साल का डेटा आता है सारी चीजें, उसमें टेस्टिंग की गई तो उसमें पाया गया कि 30/5/2024 से 13/12/2024 तक जी हमारे मीटर में कोई वोल्टेज नहीं है।
जी ना करंट है, ना लोड है, ना खपत है जी। समझ रहे हैं? और दूसरा कैमरे पे आ रहा मेरा। 13 तारीख के बाद जब दोबारा उन्होंने जो भी कनेक्ट कराया होगा उसमें डबल फेस आया जी उस 6 महीने में उनके द्वारा जो है विद्युत चोरी कहाँ बाईपास करके मीटर को की है। जी 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 और अब ये हो गया उनका, जी। उनके सांसद जी के नाम पर। सर ओपन करना है जो दूसरा है उनके बाबा जी के नाम पे है जी। उसकी अकाउंट आईडी है 086 हाँ यार पूरा 051 4000। मीटर की फिजिकल जो रिपोर्ट है वो सही थी, लेकिन जो एमआरआई की गई उसमें डेटा आया, उसमें करंट रिवर्सल का 16 मंथ का टेम्पर आया। अच्छा 16 मंथ का, और उस टाइम खपत भी 0 है। धर्मेंद्र में थोड़ा आगे करना बस। सर ये बताइए कि कितनी यूनिट की इन्होंने चोरी की होंगी जो आपने अब आंकड़ा लगाया होगा? यूनिट का आंकड़ा हम लोग नहीं लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का आंकड़ा लगाते हैं। अच्छा दोनों मीटर कितने पुराने होंगे लगभग ये मीटर तो बदले जाते रहते हैं जी। सर आपका नाम, आपका पद? हमारा एनालिसिस करते हैं उसमें 1 साल का डेटा आता है, उस हिसाब से मैंने आपको सर आपका नाम? अपना नाम और पद बता दीजिए। अब आगे कार्रवाई जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल से होगी, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग रिपोर्ट देते हैं। आपका नाम क्या है और पद? मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, मैं एक्सीडेंट टेस्ट संबंधित। लेकिन इस बयान के बाद बिजली विभाग ने ये कहना शुरू कर दिया कि मीटर से छेड़छाड़ हुई, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया गया है कि मीटर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली मीटर्स की विद्युत विभाग की लैब में टेस्टिंग हुई। इस दौरान सपा सांसद के प्रतिनिधि और वकील भी मौजूद रहे। दोनों मीटर्स की चेकिंग के बाद लैब से बाहर निकले सपा सांसद के प्रतिनिधि और वकीलों ने दावा किया कि दोनों मीटर सही पाए गए हैं। मीटर की सभी सीलें ठीक पाई गई हैं। मीटर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके बाद विद्युत विभाग का भी एक पक्ष सामने आया। विद्युत विभाग के मीटर अभियंता ने बताया कि मीटर फिजिकली ठीक पाए गए हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि अभी भी बिजली विभाग ये दावा कर रहा है कि चोरी का मामला अभी भी बनता है, क्योंकि तार बाईपास करके मीटर को बंद कर लिया गया था। हालांकि ये दलील पहले ही सांसद के वकील दे चुके हैं कि सोलर पैनल की वजह से जो बिजली का मीटर है वो शून्य है। फिलहाल अभी भी योगी के अफसर लगे हुए हैं कि सपा सांसद को कैसे फंसाया जाए और कैसे उन पर मुकदमे लगाया जाए। जैसे आजम खान अभी तक जेल में बंद है, वैसे अब संभल के सांसद के पीछे भी योगी के अफसर पड़ चुके हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। Thank you.